छोटा बेटा जो इस शो का हीरो है, देव नाम है कैरेक्टर का, और इसको प्ले कर रहे हैं आप सब लोग जानते हैं अभिषेक। मैं बुलाऊंगा इनकी भुवनेश्वर प्रसाद लड़की की फैमिली से इनकी बेटी पायल, जो हमारी सर्विस वाली बहू है, कृतिका सेंगर। एक बहुत ही इंटरटेनिंग, आप अगर मेरी कहानियों से आपको पता होगा तो मेरी कहानी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है हमेशा हर शो में, वो होता है मामा। हर परिवार में एक मामा जरूर होता है जो बहुत इंटरटेनिंग होता है। तो इस बार भी एक मामा है, गुड्डर मामा, और जिसको प्ले कर रहे हैं नीरज सूद। पुराने अफसर मीडिया में थे और यही आज स्क्रिप्ट में बैक स्टेज संभाल रहे हैं नीरज। तो ये पूरी कास्ट है। जैसा आपने स्क्रिप्ट में भी देखा, जैसा मैं अभी एक्सप्लेन किया कि इससे पहले तक हम आज समाज में ये देखते आ रहे थे, आज से 15-20 साल पहले हमारी जो इच्छा होती थी, जिस तरह की लड़कियों से शादी करना चाहते थे लोग, वो यही होता था कि घरेलू लड़की हो, कोई वर्किंग वुमन नहीं चाहता था। आज से 15 साल 20 साल पहले की बात, अधिकतर की बात कर रहा हूँ मैं, कोई जनरल बात नहीं कर रहा। अधिकतर लोग ये होता था कि घरेलू लड़की चाहते थे, काम काज आना चाहिए, रसोई आना चाहिए, बड़ों की इज्जत करने आनी चाहिए, संस्कारी होनी चाहिए। लेकिन वो आज समय बढ़ता है, आज 2015 में है, और अब ये देखने में जाता आ रहा है लोगों को कि अधिकतर लोग जो वर्किंग वुमेन, सर्विस वाली से मतलब वर्किंग वुमेन, तो वो एक सर्विस वाली एक अच्छा, जैसे ये बिहार में ये टर्म यूज किया जाता है जॉब वाली लड़कियों के लिए, सर्विस लड़की के लिए, लड़कों के लिए सर्विस में, तो जॉब वाले वर्किंग लोगों के लिए। तो ये आजकल समाज में देखा जा रहा है बहुत कि लोग प्रेफर कर रहे हैं कि वो उनके पास जॉब वाली लड़की हो, वर्किंग क्लास लड़की हो, इसलिए हम इसका हम सर्विस वाले। यहाँ पे आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि महिलाओं को नौकरी करनी चाहिए या नहीं? करती है तो फिर ये माना जाएगा कि वो दहेज प्रथा को जो है अपना बढ़ावा दे रही है। इस शो का टाइटल है और इस शो की जो कहानी है, आपको उसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। हम ये कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं कर रहे कि लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, अगर लड़कियां सर्विस करनी है तो सिर्फ उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इस कहानी के कॉन्टेक्स्ट में इस बहू का एक्सप्लॉयटेशन ये परिवार करना चाहता है। हमारी कहानी इस बात, और ये प्रथा है इस शहर में या इस जगह में जहाँ ये कहानी बसी है, उस कॉन्टेक्स्ट में हमने ये कहानी कही है। तो जहाँ पे बॉम्बे दिल्ली जैसे शहर है, वहाँ पे women are working and they are independent, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से होती है। लेकिन इंडिया के कुछ और हिस्सों में इसका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, जिससे लोगों ने अपने फ्रेंड की पर्सनल एंगल सुना है कि वो टीचर से शादी करके टीचर का दिया कि उनको ड्रॉप कर दिया, उनको बातें किया कहानी बोली कि कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इस टाइटल को, इस मैसेज को, इस कहानी को आप एक कॉन्टेक्स्ट में देखिए। इट्स नॉट अ जनरल स्टेटमेंट कि अगर लड़कियों ने सर्विस करनी शुरू कर दी तो उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ कि हम ये बोल रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि जो वर्किंग वुमन है हम उसके बारे में सिर्फ नेगेटिव नहीं, सब हम ये कह रहे हैं घर की शान या दहेज का दूसरा, वो दोनों चीजें। तो वो आप देखेंगे तो फिर आप डिसाइड करेंगे। और फिर जैसे रविंद्र जी ने कहा कि ये शो के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा है, ये कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं। According to my knowledge, this is your third serial scene. So how has been journey so far, and what's your opinion being service वाली in this serial? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी जर्नी इस चैनल के साथ कैसे रही है। अभी हम वही बात कर रहे थे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फिर से इस टीम के साथ काम करने के लिए। जब आप एक के बाद एक शो करते हो, 1-1.5 साल वो शो चलता है, वो एक फैमिली बन जाती है। तो अंडरस्टैंडिंग तो बहुत है मेरी, चारों और हम सबकी। एंड रही सर्विस वाली बहू, तो ये फिर एक बहुत नया सब्जेक्ट है जो उठाया गया है बाकी के पुराने 2 शोज की तरह, और बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, इसलिए मैं ये शो है। तो कहानी में जिस तरीके से बताया समाज की शान है, समाज की शान को तो आपने कहानी में प्रदर्शित किया है, लेकिन समाज की जो और भी सर्विस वाली बहू के साथ चैलेंज आ रहे हैं, उस चीज़ को कहानी में आपने प्रदर्शित नहीं किया है, उसको दिखाया आपने। दूसरा क्वेश्चन और है मेरा इसमें कि जो आप
ये वो स्क्रिप्ट था। स्क्रिप्ट को एक इंटरेस्टिंग तरीके से कहने के लिए, उसके प्रस्तुतिकरण के लिए हमने वहाँ कोई गवर्नमेंट का डेटा नहीं उठाया है या किसी रिसर्च नहीं करवाया है। वो एक प्रस्तुति का आपको मजा, जैसे मजा आ रहा तो देख के मुझे लग रहा है मजा आया है आपको, तो सिर्फ एंटरटेन करने के लिए और एक प्रस्तुति के लिए, ताकि कन्वे हो हम जो कहना चाह रहे थे अपनी बात वही है। और आप जैसे कहे सिर्फ सर्विस वाली के अलावा जैसे तो उसके लिए भाई साहब आपको शो देखना पड़ेगा, और सिर्फ शो नहीं देखना पड़ेगा, कम से कम 50 लोगों को बताइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग शो। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये शो आपकी टारगेट ऑडियंस की किस स्पेस को टारगेट करता है, या किस ये चाहते हैं कि गांव के लोग या छोटे शहरों के लोग इसे देखना इस कहानी से रिलेट करेंगे, या बिहार यूपी के लोग इसे रिलेट करेंगे? हम चाहते हैं कि पूरा इंडिया के शो देखें, बड़े शहर, छोटे शहर, गाँव, कस्बे, जहाँ भी सीटी चलता है, जहाँ भी लोग हमारे शो देख रहे हैं, वो सब इस शो को देख पसंद करें, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल स्टोरी है। ये मैंने पहले भी बोला था कि आउटसाइड ऑफ बीइंग टॉपिक लाइक सर्विस को, ये एक फैमिली ड्रामा है। दो परिवारों की कहानी है, दो अलग अलग किस्म के परिवार, आप परिवार से बच्चों की कहानी, एक लव स्टोरी है, बहुत प्यारी सी लव स्टोरी, और सबसे ज्यादा ये पायल की कहानी है जो हमारी सर्विस वाली है। लेकिन पायल एक बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर है, जो प्रोग्रेसिव भी है, ट्रेडिशनल भी है, और वी रियली होप दैट हर टाइप के ऑडियंस हर जगह जो हमारा चाहते हैं वो इस शो को और पायल को पसंद करें। सो इट्स टारगेटेड एट एवरीबॉडी, नॉट जस्ट यूपी और बिहार और वन टाइम ऑडियंस। नहीं देखिए, नहीं वो जो मैंने टीचर वाली बात कही थी, वो मैंने बोला मेरे दोस्त ने इंसिडेंट मुझे सुनाया था, मैंने कहा उससे इंस्पायर्ड होके मैंने एक कथा की रचना की, मैंने एक कहानी को, और ये फिक्शन शो है, उसको वो देखिए जब हम कहानी करते हैं, जब हम कहानी सोचते हैं, जब कंसीव करते हैं, तो उसका जो सूत्र है, उसका जो बीज है, वो कहीं से सुन के, कहीं से कुछ देख के, यानी कोई कल्पना से भी कई बार आता है। तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था कि हम दो दोस्त ऐसे बैठ के बात कर रहे थे, कुछ शेयर कर रहा था, और उससे मैंने इसको कंसीव किया वहाँ से कि इसको एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जा सकता है। बाकी ऐसा उससे और ये बता दूँ, कुछ लोग ये सोचते ये बिहार, ये सिर्फ ये कोई आप जैसे मुझे ऐसा लग रहा है आपके सवाल से कि आपको ये लग रहा है कि ये कोई बिहार की समस्या है। ऐसा नहीं, आप मुझे ये बताइए कि वर्किंग वुमेन वो तो बॉम्बे में भी है, दिल्ली में भी, एवरीवेयर, हर जगह ये जी। जैसे हम कह रहे हैं, जैसे हमारा टैगलाइन भी है, घर की शान या दहेज का दूसरा नाम, तो ये आप डिसाइड करिए किस कैटेगरी में कौन कहाँ बैठे हैं। आप भी सर्विस वाली लड़की चाहते हैं? जी, मेरी दीदी सर्विस वाली ही है, असल जीवन में सर्विस वाली ढूंढ के लाया था मैं। काम करने में बहुत मजा आ रहा है जी, बहुत पहला सर्विस वाली लोग का भी बच्चन साहब ने बस ये डाला नहीं गाने में, बाकी कसर हम कर देंगे। रियल नेम और शो में क्या किरदार आपका? मेरा नाम एकरूप बेदी है और मैं गुड्डी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, देव की छोटी बहन। मेरा नाम अक्षरा सिंह है, रियल नेम, और मैं शो में गुलकंद के नाम से कैरेक्टर करती हूँ। क्या है अगर शो की बात करें, आज जो लॉन्च हुआ है? वेल, शो जैसे कि बताया गया है, सर्विस वाली बहू है एंड वही दहेज का, इट्स बेसिकली अ सटायर ऑन डाउरी एंड ये बहुत अच्छी बात है कि सोशल कॉज को लेके ये शो लिया गया है एंड बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कॉन्सेप्ट है और ये इट विल बी एन आई ओपनर फॉर ऑल द पीपल हु थिंक कि अगर चलो काम वाली लड़की है तो चलो दहेज की जरूरत नहीं है, उसी को बुला लो, उसी से सब कुछ गुजारा हो जाएगा, बट दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। एंड जैसे कि शो स्टार्ट हो रहा है 23 फरवरी से, आप लोग देखिए एंड विल गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ इट। बात करें गुलकंद जी, क्या कहना चाहेंगे शो के बारे में? मैं इस शो के लिए, हालांकि मेरी ये ननद है शो में, तो इन्होंने सारा कुछ बता दिया है आपको। शो के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है गुलकंद, जो कि
बहुत सारा दहेज लेके आती है इस परिवार में और अपने पति को और अपने ससुर को हमेशा डोमिनेट करती रहती है, सो दैट वो थोड़ा कॉमेडी भी है बट उसके साथ साथ थोड़ा वायलेंस है। गुलकंद भी सर्विस वाली बहू है क्या? गुलकंद सर्विस वाली बहू नहीं है, बट ये इतना सारा पैसा लेके आती है, खुद ही बहुत ही रईस घर से है, बहुत ही रिच भाभी सर्विस करवाती हूँ हाँ। आप क्या कहना चाहिए? वेल आई जस्ट लाइक टू से कि हमारी जो भी पूरी टीम है बहुत ही अच्छी है, बहुत मज़ा आ रहा है। एंड वेल मेरा जो कैरेक्टर है गुड्डी सबसे छोटी है घर की, बहुत पैम्पर्ड है, चौपी है, बबली है एंड अपने भाई देव से बहुत ही ज़्यादा क्लोज है और अपनी हर एक बात शेयर करती है अपने भाई से एंड कहीं ना कहीं वो भी चाहती है कि उसके भाई के लिए, देव के लिए अच्छी सी बहू आए एंड जैसे कि सब लोग चाहते हैं कि सर्विस वाली बहू आए, लालच में सब काम करना। हाँ, मैं मामू लाइक ठीक है भाभी आएगी तो अच्छा सर्विस वाली बहू है, मुझे पार्लर लेके जाएगी, मेरे अच्छे सूट्स लेकर आएगी, सो इस तरह से मुझे भी फायदा होगा। सो आई एम ऑल्सो होपिंग कि सर्विस वाली बहू आए हमारे घर में एंड हमें खूब सारा खिलाए पिलाए एंजॉय कराए। आप दोनों की केमिस्ट्री कैसी रही? केमिस्ट्री हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं है बिकॉज मैं इसको एकदम पसंद नहीं करती हूँ, बट आई थिंक पसंद नहीं करती बट अंदर ही अंदर उसको ये है कि मेरी फैमिली की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखे रहा तो मतलब मुंह तोड़ देगी, वैसा कैरेक्टर है, चाहे ऊपर से जितनी भी तिरछी हो एंड यू नो अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ हाँ, बट अदरवाइज आई थिंक दिल से बहुत ही अच्छी है मेरी भाभी। अब जब आप सीन देखोगे पता चलेगा इसका तकिया कलाम है, जो आपको जब शो देखोगे तो आपको पता चलेगा, बट अदरवाइज शी इज वेरी नाइस भाभी एंड कुछ ऐसी सीन्स है जहाँ पे लगता है माय गॉड ये गुलकंद है, घर पे कुछ और यहाँ कुछ और। सो व्हेन यू सी द शो यू डेफिनेटली गेट टू नो एंड हम लोग सबका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है, शी इज लाइक स्पाइस ऑफ आवर फैमिली। तो जस्ट वेट फॉर 23 फरवरी एंड सब कुछ खुला दिख जाएगा आपको टीवी पे। सर्विस वाली बहू की बात करें, आप भी कहीं ना कहीं बहू बनेंगे तो सर्विस की बात क्या कहना चाहिए? सर्विस तो नहीं, फिलहाल तो मैं एक्टर वाली बहू बनूंगी सर्विस तो नहीं बट या लेट्स सी, ऐसा अभी तो जो हमारे शो में भी दिखाया जा रहा है वो इट इज़ प्रेवलेंट इन सम पॉकेट्स ऑफ अ कंट्री, नॉट एवरीवेयर। तो अभी जब मेरी शादी होगी मैं तो बहुत छानबीन करके जाऊंगी, किसी शादी में ऐसी नहीं चली जाऊंगी मैं। सो यस मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है बट आई जस्ट क्रॉस माई फिंगर्स ऐसा ना हो एंड बाकी तो डेस्टिनी में जो लिखा है वही मिलना है। सो क्या कहना चाहेंगे आप ननद के बारे में? यस ननद के बारे में, ननद एक्चुअली अगर देखा जाए तो शी इज वेरी क्यूट। सर्विस वाली जो बात, सर्विस वाली बात पे लड़का मेरे ख्याल से बेरोजगार होगा ये सर्विस करेगा नहीं, ऐसा नहीं है, लड़का इतनी शानी है मेरी ननद कि पैसे वाले को ही ढूंढेगी। यस ऑब्वियसली आई वांट अ रिच गाय एंड बिजनेस वाला होना चाहिए, या आर्मी बैकग्राउंड का भी हो सकता है बिकॉज आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन द आर्मी बैकग्राउंड। सो अगर आर्मी वाला होगा तो और भी मजेदार, मतलब आर्मी लाइफ की तो पर्क्स ही कुछ और होती है। सो रिच होना चाहिए बट चलेगा, आर्मी वाला भी चलेगा, बिजनेस वाला भी चलेगा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपका रियल नेम और शो में क्या नाम है आपका? ओके, मैं खुशबू पासवान और शो में मेरा नाम है अलका का कैरेक्टर कर रही हूँ, अलका जो भाभी बनी है इस फैमिली में और ये मेरी छोटी ननद है मैं सोरम बराला और कैरेक्टर का नेम नीलम। किस तरह की केमिस्ट्री दोनों की आपके बात के शो के बारे में, क्या किरदार के बारे में बात करें? एक्चुअली क्या है कि मतलब हम लोगों की जो लीड है कृतिका और ये तीनों के बीच में मतलब भाभी और ननद जैसा कुछ भी नहीं है, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और मतलब आपको बहुत अच्छी केमिस्ट्री हमारे बीच देखने को मिलेगी। आप देखोगे तो आपको नहीं लगेगा कि हाँ तीनों में, आपको देख के ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब हम ननद भाभी हैं, आपको लगेगा आप तीन बहनों को देख रहे हैं। और ये बहुत बबली सी गर्ल है और बहुत शो में अच्छा है। मैं बहुत अच्छी हूँ, थोड़ी सासू माँ से डरती हूँ बट फैमिली के साथ और मेरे जो ससुर जी हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, हस्बैंड के साथ भी अच्छा है, इनके साथ सबके साथ बहुत अच्छा है बट सासू माँ से थोड़ा डरती हूँ। सर्विस वाली बहू आपकी क्या भाभी सर्विस करती हैं?
भाभी सर्विस नहीं करती है, पर भाभी सर्विस जरूर करेंगी और हम चाहते हैं कि भाभी सर्विस करे, तभी सर्विस वाली बहू हमारे घर में भी होगी। इसलिए केमिस्ट्री कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब लाइक फ्रेंड्स, एकदम से फ्रेंड्स। मम्मी से थोड़ा सा हम लोग डरते हैं। किस तरह का शो है एक लाइन में अगर बात करें? किस तरह का शो है? लाइक हमारी पंचलाइन है सर्विस वाली बहू, तो जो बहू सर्विस करती है उनके लिए शो है, इसके लिए भैया के लिए। बेस्ट है, बेस्ट है। सबसे अच्छी भैया है हमारी भैया, सबसे प्यार करते हैं तुमसे। बहुत ज्यादा। मैं अपनी छोटी बहन को भी बहुत प्यार से रखता हूँ। तो मेरी वाइफ तो कितनी खुश हो, कभी आज तक ऐसा हुआ ये बात अलग है, कुछ कर नहीं पाता, मेरे पैसे नहीं है। देखो मम्मी अभी भी घूर रही है कि मेरा नाम नहीं लिया। देखिए आइए इधर मम्मी आइए 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 आइए। डैडी जी और पापा सबसे प्यारे, हमारी फैमिली पूरी हमारी फैमिली एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, जिसे कहते हैं ना माँ कितनी अच्छी है, सब कितनी अच्छी है। तो पता लगे कि यार कैरेक्टर करना पड़ता है, तो थोड़ा सा मैं कुछ कर नहीं पाता, लेकिन ऐसा नहीं कर सीखा। ये मेरी माँ आइए सर। बहू अच्छी है, बट मैं थोड़ी सास टाइप ही हूँ इसमें, इसके साथ तो माँ हूँ मैं अपनी बेटियों की, इसके लिए माँ नहीं हूँ। तो हमारा वैसे ही रिलेशन है जैसा बहू और सास का होता है नॉर्मल घर में। थोड़ी स्ट्रिक्ट हूँ इसके लिए। कितना मजा आ रहा है शो में तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। सास बहू का शो है, बिल्कुल अलग हट की स्टोरी है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ अलग हट के तो है, क्योंकि हम पर्टिकुलर सास बहू की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम सर्विस वाली बहू की बात कर रहे हैं। मेरी बेटी किसी और के घर की बहू होगी, मेरे घर में भी बहू है, लेकिन दोनों अलग तरह की बहू है। आप क्या कहेंगे सर्विस के बारे में, सब शो के बारे में, सर्विस वाली बहू के बारे में क्या क्या राय? सर मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छी बात है सर, सब लड़कियों को पढ़ना चाहिए, सर्विस वाली होनी चाहिए। आज जो चीज़ गलत है उसके लिए शो बनाया जाएगा। जो कुछ लोग हैं बड़े जो सोचते होंगे कि ऐसा कि भाई सर्विस वाली बहू मिल जाए, दहेज मिल जाएगा, उनके लिए बहुत अच्छी सीख है। आगे से ध्यान रखेंगे इस शो के मैसेज में डालेंगे। सर मेरे को तो उम्मीद थी सर्विस वाली मिलेगी, पर कोई नहीं सर, हम सर्विस करवाएंगे अभी बाद में। मेरा अच्छी है, हम दोनों अच्छे से एक दूसरे साथ में। वही है कि मैं थोड़ा कर नहीं पाता, तो थोड़ा सा शो में ऐसा लगता है कि हाँ मैं खुश नहीं हूँ। बाकी सब वैसे सब अच्छा है, तो होपफुली सर ये भी सब अच्छा चलेगा। सीरियल है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर्विस वाली बहू जो है, ये दरअसल मैं समझता हूँ कि अभी जो एक नारा दिया है पीएम ने, और शो में क्या नाम आपका? अच्छा मेरा नाम रमाकांत दायमा है, वैसे हम जयपुर के हैं और फिलहाल महाराष्ट्र में कई सालों से बसे हैं। मेरा जो रील नेम है वो है भुवनेश्वर राय। मेरा नाम मीना मीर है और मैं दिल्ली से हूँ और पिछले कुछ टाइम से मुंबई में यहाँ काम कर रही हूँ। और सर्विस वाली बहू में मेरा नाम है इंदू राय। बात करें सर्विस वाली बहू में, आप घर के मुखिया हैं दोनों, आपकी जो बहू है वो सर्विस वाली पसंद करते हैं, बिना सर्विस वाली स्टोरी का एंगल क्या है? देखिए हम ये समझते हैं सबसे पहली बात तो ये है कि सर्विस वही करती जो पढ़ी लिखी हो। तो मैं समझता हूँ पढ़ाई लिखाई में इस बात का तो फर्क हो नहीं सकता कि बेटा हो या बेटी है। आजकल तो पीएम ने नारा भी दिया हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हमारा जो सोचना है, हम समझते हैं कि लड़का और लड़की दोनों को पढ़ना चाहिए। और हम एक्चुअली एक कॉलेज में हेड क्लर्क हैं इसमें, भुवनेश्वर राय जो पायल के हीरोइन के पिता हैं। हम कॉलेज में हैं, हम देखते हैं कॉलेज में पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, कॉलेज में बच्चे भी आते हैं, नई टेक्नोलॉजी भी आती है, नए विचार भी आते हैं। तो हमने अपना एक पाव अंगत की तरह पुरानी रूढ़ियों, परंपराओं, संस्कृति, संस्कार में रखा ही है। लेकिन इसके बावजूद साथ साथ जो नई हवाएं, जो नई टेक्निक, जो नई बातें हमारे घर पे दरवाजे में दस्तक दे रही हैं, उसको हम इग्नोर नहीं करते हैं। हम चाहते हैं वो खुले राह भी आए और अपने बच्चों को जो नया जो टेक्निक है, नई जो सोच है वो भी पता है और पुरानी परंपराएं, अपने वैल्यूज, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति से भी जुड़े हो। तो ये हमारा फर्ज जो हम पूरा कर रहे हैं। हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उसके बाद वो सर्विस करें या फिर बिजनेस करें, वो उनकी अपनी एक पसंद है। और उसके बाद सामने वाला परिवार जहाँ हमारी बेटी जाएगी वो किस नज़र से देखते हैं, ये बड़ा एक दुखद अप्रोच है। हमारे समाज में अब भी लोग दहेज का अलग अलग घुमा फिरा के नाम लेते हैं या फिर हर चीज़ में फ़ायदा देखते हैं। तो उसमें फिर समाज के हिस्से के साथ भी तो जीना पड़ता है ना, क्या करेंगे आप क्या कहेंगे? महिला होने के नाते शो में अगर बात करें, पायल की अगर बात करें, क्या कहना चाहेंगे? महिला होने के नाते, चूँकि हमारे शो की जो मेन पात्र है वो महिला है और उसको दिखाया कि वो इंडिपेंडेंट है, जो हम सब चाहते हैं कि हम सब लड़कियां इंडिपेंडेंट हो, आने वाली लड़कियां इंडिपेंडेंट हो।
बट उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, जो हो जाता है कभी कभी अनजाने में ही, कि एक महिला जब जिम्मेदारी लेती है परिवार में तो उसमें और डाल दी जाती है ये सोच के कि वो बाहर भी काम करेगी, वो घर में आके भी करेगी, और उसके लिए मुश्किल हो जाता है दोनों चीज़ों को मैनेज करना। तो सिर्फ हमारा जो भी मकसद है इस शो के थ्रू हम दिखाना चाहते हैं कि सर्विस करे लड़की, लेकिन उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, उसकी उस क्वालिटी का जो उसके पास है, और जब वो घर में आए तो उसको बराबर बाकी जो सदस्य हैं उसको बराबर अहमियत मिले। और हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि हम ये बात आगे प्रचार करें इस चीज़ का कि अगर सर्विस वाली बहू लाओगे तो वो आपको दूसरे लोग ऐसा समझेंगे कि दहेज के लालच में आपने ऐसा किया, लेकिन कुछ लोग जो ऐसा मानते हैं, क्योंकि अभी तक मेरा मानना भी यही था कि सर्विस करती है लड़की तो बड़ी प्राउड की बात है, हम बताते हैं कि हमारी बहन इस पोस्ट पे है या भाभी इस पोस्ट पे है, लेकिन हम जिस कंटेंट में दिखा रहे हैं वहाँ ये कि वो पर्टिकुलर रीज़न है उनके पास कि उन्हें क्यों चाहिए सर्विस वाली बहू, तो उसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू हम दिखाना चाहते हैं, जिससे कि जो ऐसे लोग हैं वो सबक लें और जो ऐसे नहीं हैं वो इस बात पे गर्व महसूस करें कि उन्होंने अपनी बच्चियों को सही राह दिखाई। कितना एंजॉय कर रहे हैं शो में आप? बहुत बढ़िया, अच्छे लोग हैं, सब अच्छे लगता है, एक फैमिली एक नई बन रही है। दरअसल होता क्या, हम अपने परिवार की परिभाषा को बड़ा सीमित कर देते हैं ना, मेरी पत्नी मेरे माता पिता, लेकिन यहाँ पर जो है ना अपने परिवार जैसे बढ़ता है ना तो प्यार फैलता तो उसकी खुशबू बढ़ जाती है। बड़ा अच्छा लग रहा है, वी आर वेरी हैप्पी। सारे लोग बहुत बड़ी ईमानदारी से बड़े दिल लगा के अपनी बात कह रहे हैं, और राकेश ने इतना अच्छा लिखा है, हम बस उसे अपने दिल से अपने मन से ईमानदार से प्रस्तुत करते हैं, और उम्मीद है कि लोगों तक पहुँचे। तो सर्विस वाली बहू बनने का मतलब ये नहीं है कि आपको सर्विस नहीं करना चाहिए, पता नहीं लोग दहेज समझ के मैं घर में ले लें। आपको अपने अधिकारों के प्रति सजग भी रहना चाहिए कि आप नौकरी भी करेंगे, घर में खाना भी पका रही है, बच्चों की देखभाल भी कर रही है, तो कुछ हिस्सा जो मर्द की जिम्मेदारी बनती है वो बांट ले उससे, तो इसका फायदा है। घर में सर्विस वाली बहू न आए ये कोई बात नहीं है, आए लेकिन उसका उसी तरह सम्मान भी करें, उसी तरह प्यार भी करें, क्योंकि आपके लिए उसने अपना घर छोड़ा है, ये न भूलें। आपकी बहू किसी की बेटी है, ये न भूलें, ये जरूर है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड थी इस लॉन्च के लिए, आप सबसे बात करने के लिए। मैं सेट पे बात नहीं कर पाती, किसी से सब अंदर भरा हुआ था, आज सब निकल रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट आया है टीवी पे सर्विस वाली बहू। दहेज को लेके हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि दहेज का अब नाम बदल गया है ओवर द इयर्स, और अब लोग सीधा दहेज नहीं बोल पाते कि हमें इतने लाख या इतना सामान या इतनी प्रॉपर्टी या इतने असेट्स चाहिए। अब हमें हर काम करने वाली लड़की चाहिए। काम करना बहुत अच्छा है, हम बिल्कुल ये नहीं दिखाना चाहते कि जो लड़कियां काम कर रही हैं उनकी शादी सिर्फ इसीलिए होती है। मैं भी काम कर रही हूँ, मैं भी काम करती हूँ, आई एम ऑल्सो वर्किंग वुमन। तो ये सिर्फ एक थॉट है, एक कॉन्सेप्ट है, हम जिसे उभारने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ में लीड में और कौन? मेरे ऑपोजिट हैं अभिषेक रावत, जो जिनको हम सब देख चुके हैं अगले जन्म मोहे बिटिया की जो में, और भी बहुत सारे शोज़ किए उन्होंने। बहुत ही मंझे हुए एक्टर है, मैं बहुत खुश हूँ कि इतने अच्छे एक्टर हैं मेरे ऑपोजिट। ये जो है महिला प्रधान है, शो है पूरा वुमेन ओरिएंटेड, जी जी। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं जो भी शो करूँ ना, मैं उससे ऑडियंस को कुछ दे पाऊँ, एक मैसेज दे पाऊँ, कुछ अच्छा मैसेज दे पाऊँ। और मेरे पुराने के 2 शोज़ में भी ऐसा ही रहा है, और मैं इस शो से भी वही मैसेज देना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे बहुत खुशी होती है, जैसे ही मेरा नाम कहीं आता है मीडिया में तो उनको तुरंत याद आया, अच्छा झांसी की रानी, अच्छा आरती, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे इस नाम से भी जाना जाए, अच्छा पायल। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी। काफ़ी चेंज किया है थोड़ा, इसके बारे में? अरे आप पूछिए मत, मैं कितनी खुश हूँ इस लुक से। वो साड़ी और वो सिंदूर आएगा वो भी शो में, लेकिन थोड़ा टाइम बाद। फिलहाल मुझे बहुत प्यारी सी कुर्ती और जैकेट और चप्पल दिए हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ इस लुक में। शो में आपके ऊपर ही पूरा शो है, ये हर कहानी पूरी आपके ऊपर है, तो क्या नए शो ट्विस्ट पे देखें, इसमें ट्विस्ट आएंगे? कहानी में उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन अपने समय से आएंगे, ना जल्दी ना देर। आप इसमें सर्विस के बारे में क्या राय है आपकी, निजी राय क्या? हर एक चीज़ का समय होता है लाइफ में। आपको समझना है कि आपको किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। आपको अपने काम को प्रायोरिटी देनी है या आपको अपने फैमिली को प्रायोरिटी देनी है। थैंक यू। थैंक यू।